ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 फेब 2005 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। आज की मुरली में बाबा ने दिल से कहना मेरा बाबा और मैं बाबा का, बाबा ने कहा ये दिल से निकले, देखो फिर कैसे सारे खजाने आपकी झोली में आ जाएंगे। और फिर फिक्र किस चीज का, वहां तो अगर कोई धनवान होता तो कितना फिक्र होता। बाबा कहते तुम बादशाह हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, किसी प्रकार का फिक्र नहीं है। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, दिल में स्वतः कौन सा गीत बजता रहे। नंबर 2, संगम युग के प्राप्ति स्वरूप का अनुभव क्या है। नंबर 3, बाप बच्चों से क्या चाहते हैं। और लास्ट, आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स कौन ले सकेंगे। तो सुनते हैं मुरली अब डिटेल में। 20 फरवरी 2005 की मुरली। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। क्या बाबा ने चित्रण किया, हाँ, कि नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिल्लाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है, इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। वह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया, इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से माना, जाना, माना और अपना बनाया, क्या? मेरा बाबा। ये किया पुरुषार्थ और भाग्य कितना बड़ा मिला। तो दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना, कितना सहज है। अधिकार भी कितना बड़ा है, कितना बड़ा। क्या सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया ये कहेंगे ना। जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। बाबा ने कहा भविष्य की बात अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का
अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो। लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? आपको डर है? नहीं है ना? डरते हो? बाबा आज पूरी चेकिंग करवा रहे हैं। डरते हो? निश्चय और निश्चिंत है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बनकर दृश्य को देखते हो ना। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम युग के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा। क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। हाँ, आया ही पड़ा है, आएगा नहीं। इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन नहीं है। उनके लिए जरूर क्वेश्चन है। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय किसको भी हो, जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए हैं। अपने घर में पहुंच गए हैं बंधे हुए। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो बाबा की ओर से। मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। किसका है? आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहां कहां से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? तो किसी ने कहा 50 देशों से। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है, परम धाम से। उनकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरंदेशी तो बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। बाबा आपको आने में तो 1 सेकंड लगता है, अमेरिका वालों को तो 15 घंटा तो पहले जहाज की यात्रा। न्यूयॉर्क से अगर डायरेक्ट भी मिले दिल्ली की, फिर मधुबन पहुंचना, आप तो सेकंड में आ जाते हो। भले दूर है लेकिन आपका रॉकेट बड़ा तेज है। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं?
पूछते हैं ना बाप क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, सब पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म तो बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा भी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सकें। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कि कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूहान करते हैं ना। कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पे नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। और कोई मेहनत नहीं, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य को जो सुनते हो ना उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद करो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारा दिन में बीच बीच में करो। कितना भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो, एक सेकंड में पॉइंट बन सकते, एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है और यही परमात्म पालना है। सेकंड में पॉइंट लग जाए और ज्ञान की पॉइंट पे खूब मनन करें, और फिर बाबा ने कहा जो हो गया उसे भी पॉइंट लगा दो, भूल जाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। तो ये थे अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।